हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम्फीबियंस के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पाइसेस वाले चैप्टर जो एक टॉपिक था ना, उसको काफ़ी अच्छे से हलवा क्लियर कर लिया है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम एम्फीबियन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ें जो आपके एग्जामिनेशन को हलवा क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगी। ओके, आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी सारे नोट्स शेयर करते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ओके, तो आप जाइए टेलीग्राम को भी फॉलो करिए। यहाँ पर अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो। तो एम्फीबियंस, as I discussed this in the last previous video, when we study about the लाइक कॉर्डेट। ओके, तो कॉर्डेट के टाइम पे जब हम वो पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन में कि टेट्रापॉड्स जो होते हैं वो भी एक क्लासिफिकेशन है हमारे वर्टिब्रेट का। पाइसेस हमने पढ़ लिए, अब टेट्रापॉड्स में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, काफ़ी सारे एनिमल्स पढ़ेंगे। लाइक आपके एम्फीबियंस आर टेट्रापॉड्स, हम ह्यूमन बींग्स मैमल्स आर टेट्रापॉड्स, ठीक है। एव्स आर टेट्रापॉड। तो टेट्रापॉड में हम जनरली क्या देखते हैं कि टेट्रा मतलब होता है 4 एंड पोडा मतलब होता है लिम्ब। तो जिसके पास 4 पैर होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? टेट्रापॉड्स बोल देते हैं। क्या हम टेट्रापॉड में आएंगे? क्योंकि हमारे 4 पैर तो नहीं, हमारे 2 ही पैर है। लेकिन आपको पता है कि लिम्ब जो होता है, एक 4 लिम्ब होता है, एक हिंड लिम्ब होता है। आपको पता होगा, एक 4 लिम्ब होता है और एक हिंड लिम्ब होता है, ठीक है। तो ये आप एव्स में, पक्षियों में भी देखते हो और हम लोगों में भी देखते हो। तो दैट्स वाई वी आर कंसिडर्ड एज टेट्रापॉड। उसी में एक आता है एम्फीबियन जो कि टेट्रापॉड होता है। तो हमें ये पता चल गया कि एम्फीबियंस जो है दे आर टेट्रापॉड, दे हैव 4 लिम्ब, दे हैव 4 लाइक फिट, यू कैन से कि उनके पास 4 पैर होते हैं चलने के लिए। नाउ इफ वी ब्रेक दिस टर्म दैट इज एम्फीबियन, सो इट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम अ ग्रीक टर्म जिसका मतलब है, सॉरी, लिया गया है ग्रीक वर्ड से जो है एम्फी। एंड एम्फी मतलब क्या होता है? एम्फी मतलब होता है बोथ। अब यहाँ पे बोथ की बात की गई है इस चीज को कंसिडर करके, किस चीज को? टेरेस्ट्रियल को, ओके, एज वेल एज वाटर, एक्वेटिक को। तो टेरेस्ट्रियल लाइफ एंड एक्वेटिक लाइफ, दे द एम्फीबियंस आर कंफर्टेबल इन बोथ, ठीक है। वो टेरेस्ट्रियल पे भी आराम से ज़मीन पे भी रह लेंगे एंड वो आराम से पानी में भी रह लेंगे। तो भाई ये चीज़ सोचने के लिए आ गई ना कि ठीक है, अगर ये आराम से पानी में भी रह ले रहे हैं, आराम से ज़मीन पे भी रह ले रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे लिए क्या बन जाता है? रेस्पायरेशन। बिकॉज यू ऑल नो कि सांस लेना हमारे लिए सबसे बड़ा काम है, जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, रेस्पायरेशन। तो ये अगर दोनों जगह रह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल में भी रह रहे हैं, एक्वेटिक मतलब जलीय भी हैं और ज़मीन पे भी रह रहे हैं, तो इनमें जो रेस्पायरेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगा। तो आपको कुछ चीज़ें पता चल गई एम्फीबियंस के बारे में कि दे आर कंसिडर्ड एज टेट्रापॉड बिकॉज दे हैव 4 फीट। सेकेंडली, दे लिव ऑन बोथ, ठीक है, दे आर कंफर्टेबल इन बोथ टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक, and that's why because they are comfortable in both they have a special characteristic in their respiration। एंड उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन में कौन से इनके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। देखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ही आपको पढ़ना है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको इतना कुछ एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा देंगे कि आप सोच ही नहीं पाओगे कि यार इतनी अच्छी वीडियो फ्री में कैसे मिल सकती है, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो देखना, तुम्हें हर एक पॉइंट इतने क्लियरली समझ में आएंगे और इतने अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे ना कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। ये कोई हलवा वाली वीडियो नहीं है, हलवा क्लियर होगा लेकिन कोई हलवा नहीं है कि हमने 4-5 पॉइंट बता दिए जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, नहीं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे अमेजिंग पॉइंट्स आपको हम एम्फीबियंस के बारे में बताएंगे। देखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स, एज आई सेड इन द पाइसेस वीडियो ऑल्सो, कि देखिए आपके नंबर जो न्यूमेरिकल डाटा हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिए होते हैं। तो वो कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करने के लिए एक कोई डाटा अपने दिमाग में बैठा लो, उसके आगे अप्रॉक्स लगाओ, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पीसीज जो हमारे एम्फीबियंस में है वो 2500 के अप्रॉक्स में है। तो जितने भी हमारे उभयचर हैं वो सभी के सभी आप देखते हो कि उनकी जो स्पीसीज हैं, जो प्रजातियां हैं, वो उनकी संख्या 2500 तक है। आपको क्या बोलना है? अप्रॉक्स 2500। आपको कभी भी एक एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना है क्योंकि वो गलत होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ही अप्रॉक्स लगा के बताना है। तो अप्रॉक्स 2500 के लगभग हमारे एम्फीबियंस जो हैं वो पाए जाते हैं, उनकी प्रजातियाँ। ये जो एम्फीबियन वर्ड है इसे ग्रीक एम्फी वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है बोथ, बायोस मतलब लाइफ,
जो कि लिविंग बोथ इन वाटर एज वेल एज लैंड, तो पानी में भी रह सकते हैं, जल में भी और थल में भी। इस चीज़ को याद रख लेना कि एम्फीबियंस जो होते हैं दे लिव इन बोथ वाटर एंड लैंड, तो जल और थल दोनों में ही ये बड़े ही आराम से रह लेते हैं। एम्फीबियंस जो है वो वर्टिब्रेटा की स्मॉलेस्ट क्लास मानी जाती है। लाइक हमने आपको बताया था कि वर्टिब्रेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड, ठीक है, इन द क्लासेस, जो कि आपके हो गए पाइसेस, एम्फीबियंस, एप्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स हो गया। तो ये 5 है ना, तो इनमें से जो सबसे छोटी है वो एम्फीबियंस की क्लास है और सबसे बड़ी वाली हमने आपको कल बताई थी पाइसेस की क्लास, ठीक है। अच्छा, एम्फीबियंस जो है ये कब ओरिजिनेट हुए थे, तो ये डेवोजियन पीरियड में क्या हुए थे, ओरिजिनेट हुए थे। देख लो पीसीएस 1997 में पूछा गया था कि एम्फीबियंस जो है वो किस समय पर उनका कब उनका ओरिजिनेशन हुआ, कब वो उनकी उत्पत्ति हुई, तो डेवोजियन पीरियड में उनकी उत्पत्ति हुई, पैलियोजोइक एरा में। कहाँ, किससे हुई, स्टेगोसिफेलिया से की उत्पत्ति हुई, स्टीगोसिफेलिया के बारे में। और ये स्टीगोसिफेलिया इस टाइम पे करंट में अगर हम देखें प्रेजेंट में, तो ये क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। समझ में आया कि ये कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, स्टेगोसिफेलिया नाम के एनिमल्स से, और इनकी उत्पत्ति हुई डेवोनियन पीरियड में। ये डेवोनियन पीरियड पैलियोजोइक एरा का माना जाता है, तो पैलियोजोइक एरा में डेवोनियन पीरियड किससे, स्टीगोसिफेलिया से, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद एम्फीबियंस आर एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक, नॉट फाउंड इन सी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है कि ये एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, ओके। सेमी एक्वेटिक भी होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ये समुद्र में नहीं पाए जाते हैं। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और दे आर नॉट फाउंड इन सी, कार्निवोर्स आर टेट्रापोड्स वर्टिब्रेट, तो एम्फीबियंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स टेट्रापोड वर्टिब्रेट। मतलब ये कि ये क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, मतलब कि ये अपने से छोटे जितने भी जीव जंतु होंगे उनको ये खाएंगे, तो ये मांसाहारी हैं। प्लांट्स नहीं खाएंगे, ठीक है, केवल से केवल उनसे छोटे एनिमल्स को खाएंगे, दैट्स वाई इन्हें हम कार्निवोर्स बोलेंगे। टेट्रापॉड, क्योंकि ये क्या है, टेट्रापॉड मतलब क्या, अभी बताया तुम्हें हमने कि टेट्रापॉड मतलब 4 लिम्स होने चाहिए, 4 पॉट्स होने चाहिए, मतलब कि 4 फिट होने चाहिए। वर्टिब्रेट के एग्जाम्पल, वर्टिब्रेट के कैरेक्टरिस्टिक आपको काफ़ी सारे ऑलरेडी पता है, ओके। देखिए, हेड जो होता है हमारे एम्फीबियंस में वो कैसा होता है, वो डिस्टिंक्ट होता है। कैसा होता है, वो डिस्टिंक्ट होता है। सिर अलग होता है, ट्रंक इलोंगेटेड होता है, नेक एंड टेल भी इनमें प्रेजेंट होता है, और कभी कभी देखा जाता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, एम्फीबियंस में ये क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। तो इनका जो सिर होता है वो अलग होता है, धड़ बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, मतलब ट्रंक वाला, और गर्दन और पूंछ मौजूद भी हो सकते हैं और अनुपस्थित भी हो सकते हैं। जो इनमें लिम्फ पाई जाती हैं वो 2 पेयर्स में पाई जाती हैं, दैट्स वाई वी कंसीडर इट एज अ टेट्रापॉड। 2 पेयर मतलब कि अगर केवल 2 लिखा होगा तो हम 2 बोलेंगे, लेकिन 2 पेयर, 2 जोड़ी लिखे हुए हैं तो मतलब कि 4, ठीक है। कुछ कुछ जो इसमें एम्फीबियंस होते हैं ना वो लिम्फ लेस भी होते हैं, उनके पास पैर ही नहीं होता है, बट क्योंकि अदर कैरेक्टरिस्टिक मिलते जुलते हैं तो हम उन्हें इसी एम्फीबियंस में रख देते हैं। जो इनमें टोज होती हैं वो 4 से 5 होती हैं, पेंटाडेक्टाइलस बोलते हैं, 5 है ना, तो पेंटाडेक्टाइलस, अगर 4 होंगी टोज तो टेट्राडेक्टाइलस, ओके, या फिर उससे कम भी हो सकती हैं। जो पेयर्ड इनमें फिन जो है वो एब्सेंट होता है, जैसे हमने फिशेज में देखा था कि वहाँ पे फिन्स प्रेजेंट है और सभी की सभी पेयर्ड है। हमारे एम्फीबियंस में पेयर्ड फिन जो होती हैं, जोड़ी में जो उनके फिन्स पाए जाते हैं, जो पंख पाए जाते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। मीडियन फिन अगर प्रेजेंट है तो वो भी विदाउट फिन रेस पाए जाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि इनके, देखो सबसे पहले इनका सिर अलग, जो ट्रंक होता है, जो धड़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, जो टेल होता है वो हो सकता है पाया जाए, हो सकता है नहीं पाया जाए, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि 4 लिम्ब होते हैं, 2 जोड़े होते हैं, ठीक है, 2 जोड़े मतलब 4 लिम्ब, दैट्स वाई ये टेट्रापॉड है। हो सकता है कि किसी किसी में ये लिम्ब ना भी पाए जाए। लिम्ब की बात हो गई, पैर की बात होगी, तो पैर की उंगलियां जो टोज होती हैं उनकी बात करो, वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अगर 4 हुए तो टेट्राडेक्टाइलस, 5 हुए तो पेंटाडेक्टाइलस, या हो सकते हैं उससे भी कम, ट्राइडेक्टाइलस भी हो सकते हैं, डाइडेक्टाइलस भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें जो पेयर्ड फिन होती है, जैसे हमने पाइसेस में पढ़ा था कॉर्डल फिन, फिर पेक्टोरल फिन, ये सब पढ़ा ना, तो वहाँ पे फिन जो थी वो पेयर्ड थी। यहाँ पे पेयर्ड फिन एब्सेंट है, एकदम ही नहीं है, अनुपस्थित है। फिन जो होते हैं, पंख जो है वो अनुपस्थित है। अगर इनमें मीडियन फिन प्रेजेंट होती है तो उसमें भी जो फिन रेज होती हैं, जो बीच बीच में ऐसे फिन की रेज होती हैं, वो क्या होंगी, एब्सेंट होंगी, नहीं पाई जाएंगी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो एक्सोस्केलेटन इनमें एब्सेंट होता है। जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होगी, मॉइस्ट होगी एंड ग्लैंडुलर होगी।
तो इनमें देखो हमने तुम्हें पढ़ाया था इंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, तो इनमें एक्सोस्केलेटन पाया ही नहीं जाता है। जो बाह्य कंकाल होता है वो अनुपस्थित होता है। जो इनकी त्वचा होती है वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम होती है, मॉइस्ट नम होती है, और इनमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज इन्हें वाटर में भी रहना है, तो इनकी बॉडी जो है वो, बिकॉज कि वो वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, इस वजह से उनकी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो जाती है और नम भी हो जाती है। ठीक है, इनमें पिगमेंट सेल्स पाए जाते हैं जिसे हम क्रोमैटोफोर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे एम्फीबियंस में क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं जो कि एक पिगमेंट सेल्स होते हैं। इनमें जो डिजिट क्लॉलेस जो होता है, मतलब क्लॉ इसमें ज़्यादातर आपको नहीं दिखाई देंगे, और सम जो होते हैं वो डर्मल स्केल्स इनमें पाई जाती है, मतलब स्किन पे स्केल्स पाई जाती हैं। जो इंडोस्केलेटन इनका होता है, मतलब कि जो अंतः वाला जो इनका कंकाल होता है वो बना होता है बोनी से, हड्डियों से बना होता है। जो स्कल होता है वो डाइकॉन्डाइलस होता है, मतलब कि 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स उसमें पाया जाएगा। जो इनका मुंह होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, लार्ज होता है। अपर जॉज एंड बोथ जॉज होते हैं वो स्मॉल होमोडोंट टिथ जो है वो कवर करते हैं। मतलब ये कि मुंह लार्ज है और अपर जॉ या फिर दोनों, अपर और जो नीचे वाला जॉ है उनमें क्या होंगे, होमोडोंट टिथ होंगे, एक तरह के समान टिथ आपको दांत जो है वो दिखाई देगा। जो टंग होगा वो ट्रूसिबल होगा। जो एलिमेंट्री कैनॉल होगा इनका ये कंप्लीट होगा, और क्या कहते हैं, फ्रॉम माउथ से लेकर के क्लोएका तक, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट इनका एलिमेंट्री कैनॉल होगा। जो रेस्पिरेशन होगा वो लंग से, स्किन से एंड बक्कल लाइनिंग से। देखो लंग से कब होगा, जब ये हमारे टेरेस्ट्रियल पे रहेंगे। स्किन से कब होगा, बक्कल लाइनिंग से कब होगा, जब ये हमारे वाटर में रहेंगे। समझ गए? तो इसीलिए यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए 2-3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिले हुए हैं। जब ये टेरेस्ट्रियल पे रहेंगे तो लंग से करेंगे, जो इनके फेफड़े हैं उनसे सांस लेंगे, लेकिन जब ये पानी में रहेंगे तो अपनी स्किन से, बक्कल लाइनिंग से ये क्या करेंगे, सांस लेंगे। इनके जो लार्वा होते हैं या फिर कोई अदर इनका सर्टेन एक्वेटिक फॉर्म होता है उनमें एक्सटर्नल गिल्स भी पाई जाती है, जो कि अगेन हेल्प करती है रेस्पिरेशन के लिए। इनका जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, वो 3 चैम्बर्ड का होता है, 3 कक्षीय होता है वो। 2 ऑरिकल्स पाए जाते हैं, 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। क्या बोला हमने, ये कि ये इनका दिल है, तो इस दिल में क्या होगा, 2 ऑरिकल पाया जाएगा। ठीक है, क्या पाया जाएगा, 2 ऑरिकल पाया जाएगा और 1 वेंट्रिकल पाया जाएगा, इसीलिए हम इन्हें 3 चैम्बर्ड बोलते हैं। एंड पाइसेस कितने चैम्बर्ड के थे, 2 चैम्बर्ड के थे। इस चीज़ों को थोड़ा कोरिलेट करके चलते चलना। जो इनमें साइनस वेनेसिस होता है वो प्रेजेंट होता है। रेनल एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम सब कुछ बहुत ही अच्छे से चलता है, वेल डेवलप्ड चलता है। इराइथ्रोसाइट जो हमारे आरबीसी हैं वो लार्ज होते हैं, ओवल शेप के होते हैं एंड न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या बोला हमने कि हमारा जो इराइथ्रोसाइट है वो कुछ इस तरीके से होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा, और उसमें आपको क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियस दिखाई देगा। ठीक है, समझ गए? उसके बाद इनमें जो किडनी होती है वो मीजोनेफ्रिक होती है। ओके, यूरिनरी ब्लैडर इनका काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज होता है, और एक्सक्रीशन जो होता है वो यूरियोटैलिक होता है। मतलब ये कि इनमें जो अनवांटेड, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है ना, वो इनका यूरिया होता है। दैट्स वाई वी कंसिडर दिस एज अ यूरियोटैलिक। इनमें क्रैनियल नर्व जो होते हैं वो 10 पेयर, मतलब कि 20 इनमें क्या होते हैं, क्रैनियल नर्व्स पाए जाते हैं। जो नॉस्ट्रिल्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं हमारे बक्कल कैविटी से। ठीक है, जो हमारा नॉस्ट्रिल होता है एम्फीबियंस का, वो बक्कल कैविटी से क्या होती है, कनेक्ट होती है। ठीक है, उसके अलावा वेट अ मिनट, देखिए उसके अलावा इनमें एक्सटर्नल ईयर, जो बाहरी कान है, वो अनुपस्थित है। मिडिल ईयर इनमें प्रेजेंट होता है, जिसमें सिंगल रॉड लाइक एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम ऑसिकल बोलते हैं, कॉलुमिना ऑरिस बोलते हैं, एंड एक हम स्टैपिडियल प्लेट भी यहाँ पे पाया जाता है। तो एक्सटर्नल ईयर नहीं है, लेकिन मिडिल ईयर में आपको ऑसिकल, कॉलुमिना एंड स्टैपिडियल प्लेट जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि हेल्प करेगा इनको सुनने में। लेटरल लाइन रिसेप्टर जो होता है वो इनके लार्वल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सम एक्वेटिक एडल्ट्स में भी देखा जाता है। पाइसेस में लेटरल लाइन रिसेप्टर प्रेजेंट थे या नहीं थे, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। इनमें एम्फीबियंस में जो सेक्सेस होते हैं दे आर सेपरेट, मतलब कि मेल और जो फीमेल हैं वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और मेल्स के पास कोई भी कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होगा जिससे वो फीमेल को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके या फिर उन्हें बुला सके। मतलब कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होगा कि कॉपुलेशन में वो उनकी हेल्प करे। फर्टिलाइजेशन इनमें मोस्टली एक्सटर्नल होता है, मतलब कि निषेचन अधिकतर बाह्य होता है, पानी में होता है, मम है वो पानी में रिलीज कर दिया जाएगा, फिर जो ओवा जो एग है वो भी रिलीज कर दिया जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन पानी में होगा, इसीलिए इनको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो फीमेल्स होती हैं वो मोस्टली ओवीपैरस होती हैं। ओवी मतलब क्या, हमने बार बार बताया कि ओवी मतलब ओ फॉर ओवीपैरस, ओ फॉर अंडा, ठीक है। ये अंडे का आकार बन गया ना, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या देती हैं, ये अंडे देती हैं। उसके बाद इनमें जो यॉक होता है, जो पीला वाला पार्ट होता है ना, उसका वो अमाउंट मॉडरेट होता है। जो है वो तो लार्ज होगा और उसमें जो यॉक होगा वो एक नॉर्मल अमाउंट का होगा। ऐसे नहीं होगा कि कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा, मॉडरेट फॉर्म में होगा, इसीलिए हम इसे मीजोलैसिथल कहते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या होती है, एब्सेंट होती है, दैट्स वाई हम इन्हें एनेमिनियोट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनेमिनियोट कहते हैं। उसके बाद इनमें डेवलपमेंट जो होगा वो यूजुअली इनडायरेक्ट होता है, ओके। लार्वा जो होता है वो टैडपोल बनाता है, विच मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, फिर ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, उसके बाद लार्वा का फॉर्मेशन, लार्वा से टैडपोल बनेगा, टैडपोल से फिर एडल्ट बन जाएगा, ओके। उसके बाद एम्फीबियंस जो होते हैं दे आर व्हाट, कोल्ड ब्लडेड, एंड इनका अनदर जो हमारा टर्म साइंस वाला टर्म होता है उसे हम बोलते हैं पॉइक्लोथर्मिक। तो पॉइक्लोथर्मिक एनिमल्स हमारे एम्फीबियन जो है वो होते हैं, ओके। अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो आगे चल करके जो एम्फीबियंस हैं उनको दो सब क्लासेस में बांटा गया है, जिसका नाम है सब क्लास 1 जो है वो है स्टीगोसिफेलिक, जो कि इस समय पे बिल्कुल से बिल्कुल एक्सटिंक्ट है, मतलब ये कि ये नहीं पाई जाती है, इस समय ये विलुप्त हो चुकी है। सब क्लास 2 की बात करें तो लीजा एम्फीबियंस, जिनको हम जानते हैं कि ये अभी लिविंग है, आप इनको देख सकते हो, इनके बारे में पढ़ सकते हो, लेकिन स्टीगोसिफेलिक के बारे में केवल से केवल पढ़ सकते हो, देख नहीं सकते हो, ओके। तो स्टीगोसिफेलिक जो है वो विलुप्त हो चुके हैं। अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको हम स्टीगोसिफेलिक के बारे में बताएं, सिफेलिया आप बोल सकते हो, तो देखिए सबसे पहले तो ये जो इनमें जितने भी एनिमल्स हैं दे ऑल आर एक्सटिंक्ट, ये सभी विलुप्त हो चुके हैं। इनके जो लिम्स होते हैं वो पेंटाडेक्टाइलस होते हैं, मतलब कि जो इनमें टोज पाई जाएंगी, जो फिंगर्स पाई जाएंगी पैरों की, वो कैसी होंगी, 5 टोज से मिलकर बनी होंगी, 5 उंगलियों से मिलकर के बनी होंगी। जो इनकी त्वचा होती है वो होती थी, वो किससे, स्केल से बनी, मतलब पूरी की पूरी ढकी होती थी, और इनमें बोनी प्लेट्स भी, हड्डियों की जो प्लेटें हैं वो भी पाई जाती थी। दीज वर क्रोकोडाइल और सैलामेंडर लाइक एम्फीबियन। जैसे आप स्टीगोसिफेलिया के जितने भी एनिमल्स हैं ना वो सभी आपको मगरमच्छ और सैलामेंडर होते हैं ना, सेम उन्हीं के बॉडी स्ट्रक्चर के नुमा आपको वो दिखाई देते हैं, ठीक है। जो इनमें स्कल्स होता है वो कम्प्लीटली रूफ्ड होता है ओवर द बोन्स। जो खोपड़ी होती है वो पूरी तरह से हड्डियों से क्या होती है, ढकी हुई होती थी। फिर जो टिथ होता था ये इनलार्ज, काफ़ी बड़ा होता था, और फोल्डेड डेंटाइन इनमें आपको दिखाई देता था बोथ जॉज में, जो अपर जॉ एंड लोअर जॉ है, देख लो। ये इस तरीके से सिफेलिया आपको दिखाई देते थे। सैलामेंडर लाइक, क्रोकोडाइल लाइक आपको इनका अपीयरेंस दिखाई देता था। तो ये थे हमारे स्टीगोसिफेलिया, और ये हो चुके हैं एक्सटिंक्ट, तो ये विलुप्त हैं, केवल आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। लिविंग की बात करें, लिविंग एम्फीबियंस में आप पढ़ते हो लीसा एम्फीबिया। लीसा एम्फीबिया जो है ये मॉडर्न लिविंग एम्फीबियंस हैं जिनमें बोनी डर्मल स्केलेटल नहीं पाया जाता है। जैसे हमने स्टीगोसिफेलिया में पढ़ा कि बोनी डर्मल स्केलेटन पाया जा रहा था, यहाँ पर आपको कोई भी हड्डीदार त्वचीय कंकाल नहीं देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर दांत होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और सरल होते हैं। जो लिम्फ एम्फीबियंस हैं इनको अगेन हम 3 ऑर्डर्स में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर है जिम्नोफियोना, जिसको हम एपोडा बोलते हैं, जिनमें आप देखोगे इन सभी जितने भी हमारे फियोना में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने भी एम्फीबियंस होंगे, उनमें पैर होगा ही नहीं, एपोडा मतलब कि कोई पैर नहीं है, ए मतलब एब्सेंट। यूरोडेला जो है ये हमारा सेकंड ऑर्डर है एम्फीबिया का, एंड थर्ड जो है वो है सैलेंटिनिया, ठीक है। तो सैलेंटिया ये सब बाद में पढ़ेंगे, पहले एपोडा के बारे में पढ़ो, जिम्नोफियोना जिसे हम बोलते हैं। इनमें जितने भी एम्फीबियंस होंगे, जितने भी उभयचर होंगे, वो सभी के सभी लिम्फलेस होंगे, मतलब कि अंगहीन होंगे, कोई भी इनमें पैर नहीं पाया जाएगा। दे आर ब्लाइंड, मतलब ये अंधे होते हैं। इलोंगेटेड, लंबे होंगे। वॉर्म लाइक, क्रीमी जैसे आपको दिखाई देंगे, जैसे कि आप केचुए वगैरह देखते हो, सेम उसी तरीके से आपको ये दिखाई देंगे। ये बरोइंग होते हैं, मतलब ये बिल खोद करके रहने वाले होते हैं। इनकी स्किन जो होती है वो डर्मल होती है, मतलब त्वचा जो है वो धसा हुआ त्वचीय सल्क स्केल से क्या होते हैं, ये पूरे के पूरे ढके होते हैं, है ना। हमारे एपोडा में वो प्रोट्रूसिबल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स को कंटेन करते हैं।
जैसे हमने एम्फीबियंस में पढ़ा ना कि कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है इनमें मेल्स में, लेकिन जब आप जिम्नोफियोना के बारे में पढ़ोगे, एपोडा के बारे में पढ़ोगे, तो वहाँ आप देखोगे कि इनके जो मेल्स हैं ना उसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन है, भले वो वेल डेवलप नहीं है बट या वो है। इसके एग्जाम्पल्स कुछ हैं आपको, जैसे कि इक्थियोपिस आपने बहुत बार सुना होगा, फिर यूयो टिफाइलस सुना होगा, रीना ट्रिमा सुना होगा, फिर टाइफ्लोनेक्टास। देखो ये जो इक्थियोपिस है ना ये बहुत बार पूछा गया है एंड चांसेस भी हैं कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हो तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाए। जैसे कि आप देखो सीपीएमटी 1991, बीएचयू 1997 में ये चीज़ें पूछी हुई हैं कि भाई जो हमारा इक्थियोपिस है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। फिर देखिए इक्थियोपिस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इक्थियोपिस एक लिम्फलेस एम्फीबियन है जो कि पेरेंटल केयर बड़ी ही अच्छी तरीके से दिखाता है। मतलब कि ये अपने बच्चों की देखभाल जब से वो पैदा होते हैं और यंग वन मतलब एक एडल्ट बनते हैं तब तक वो बड़े ही अच्छे से उनकी पेरेंटल केयर करते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक माता पिता वाला रोल जो है वो उनके साथ बहुत ही अच्छा संबंध बना करके रखते हैं अपने बच्चों के साथ। ठीक है, तो पेरेंटल केयर जो है ना वो इनमें बहुत ही एक अच्छे स्तर पे पाया जाता है। इनके पास कोई भी टंग नहीं होता है, दे डोंट हैव अ टंग, जीभ इनमें एब्सेंट होती है। ये जो लिम्फलेस एम्फीबियंस हैं जिसे कि आप सिसिलियन भी कहते हो, दे आर सम टाइम कॉल्ड ब्लाइंड वॉर्म। जैसे हमने बताया ना कि जितने भी एपोडा में हैं वो थोड़े से वॉर्म लाइक आपको दिखाई दे रहे हैं और ब्लाइंड भी है, डेट्स वाई अंधे भी हैं और क्रीमी की तरह दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से हम इन्हें क्या बोल देते हैं, हम इन्हें ब्लाइंड वॉर्म बोल देते हैं, ऐसे क्रीमी एनिमल्स जो कि क्या है, अंधे हैं। ओके, इक्थियोपिस और यूरियोटिफाइलस जो है ये हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। जो टाइप्लोनेक्टस है ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है और ये विविपेरस एक्वेटिक फॉर्म है। मतलब ये कि डायरेक्ट ये यंग वन को क्या करेगा, जन्म देगा। कौन, ये जो टिफ्लोनेक्टस है वो। और इक्थियोपिस एंड यूरियोटिफाइलस जो है ये हमारे भारत में आराम से पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर देख लो, ये रहा इक्थियोपिस, देख रहे हो, ये तुम्हें वॉर्म की तरह दिखाई दे रहे हैं जैसे केचुआ वगैरह होता है। तो ये इक्थियोपिस हो गया, पेरेंटल केयर बहुत अच्छे से दिखाता है, इनमें जीभ जो है वो एब्सेंट होती है। ये हो गया यूरियोटिफाइलस जो कि हमारे भारत में पाया जाता है। दोनों ही हमारे भारत में बहुत ही अच्छे तरीके से पाए जाते हैं। हम इन्हें कभी कभी ब्लाइंड वॉर्म भी कह देते हैं क्योंकि ये क्रीमी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं और ये अंधे होते हैं, लिम्फलेस होते हैं, इनमें कोई भी पैर आप नहीं देखोगे। सेकेंड ऑर्डर है यूरोडेला जिसे कि हम कॉर्डेटा भी बोलते हैं। देखिए इनमें जितने भी एम्फीबियंस होंगे ना उन्हें हम न्यूटिस और सैलामेंडर्स बोलेंगे। लिजार्ड लाइक होते हैं एकदम, जो आपको छिपकली नुमा ये दिखाई देंगे और इनमें जो टेल होती है, पूंछ होती है, वो काफ़ी वैरायटी की पाई जाती है। जो टिम्पैनम जो सुनने वाला अंग है वो इनमें एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। जो गिल्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं और मतलब लार्वल फॉर्म में ये परमानेंट होंगे गिल्स, लेकिन एडल्ट में आते आते ये जो गिल्स होंगे वो खो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो मेल्स होंगे उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाएगा। तो एपोडा में मेल्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जा रहा था, लेकिन हमारे कॉर्डेटा में जो मेल हैं उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जा रहा है। जो हमारे कॉर्डेटा है इनमें टिम्पैनम भी अनुपस्थित है और जो गिल्स है वो केवल से केवल लार्वल स्टेज में है, एडल्ट में आते आते वो क्या हो रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं सैलामेंड्रा, ट्राइट्रस एंड नेक्ट्यूरस। ठीक है, ये सभी आप हिंदी वाले लोग पढ़ लेना, वैसे भी हम बाइलिंगुअल ही लैंग्वेज बोल रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे कॉर्डेटा हैं उनमें एम्फिस्टोमा नाम का बड़ा ही एक पॉपुलर नेम है जिसको हम टाइगर सैलामेंडर कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ये आपको यूएसए जो नॉर्थ अमेरिका है ना और मैक्सिको है वहाँ पर देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। जो हमारा एम्फिस्टोमा है जो आप टाइगर सैलामेंड्रा पढ़ते हो, इनका जो लार्वल होता है ना, लार्वल स्टेज होता है उसे हम एक्सोटोटल बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सोटोटल लार्वा किसका है, तो आपको टाइगर सैलामेंड्रा एम्फिस्टोमा का नाम याद रखना है। ये नियोटोनी दिखाते हैं, अगला हमारा टॉपिक नियोटोनी ही होगा तो वहाँ आपको पढ़ाएंगे कि इनमें। ओके, सो नियोटोनी इज ऑल अबाउट ना कि जब जैसे आप छोटे हो फिर आप बड़े हो जाओगे, है ना, तो फिर बड़े वाले कैरेक्टर्स आप वो शो करोगे ना, आप छोटापन एक बचपना तो भूल जाओगे। तो वैसे ही जो नियोटोनी होता है ना इसमें कुछ अलग ही हो जाता है। जैसे जो हमारा टाइगर सैलामेंड्रा है उसका लार्वा जो एक्सोटोटल है ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये यंग वन में टाइगर सैलामेंडर बन जाएगा, लेकिन साथ ही साथ में ना मतलब एक कैसे बन जाएगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स उसमें बड़े ही अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, रिप्रोडक्शन करने के वो एकदम काबिल हो जाएगा। लेकिन उसके साथ ही साथ ना वो बचपना वो लार्वल फॉर्म वाली हरकतें भी करेगा।
ठीक है, समझ रहे हो कि बड़े तो हो गए लेकिन बचपना भरा पड़ा है। तो वो वाली चीज़ें हमारी नियोटोनी की होती है कि यंग वन एडल्ट हो गए हैं लेकिन हम अभी भी लार्वल स्टेज वाले कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं। अब एडल्ट कैसे हो गए कि रिप्रोडक्शन करने के लिए हम सक्षम हो चुके हैं, समझ गए। तो रिटेंशन होता है लार्वल कैरेक्टर का आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद भी, तो हम उसे नियोटोनी कहते हैं। क्या कि यौन परिपक्व होने के बाद, ठीक है, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी हो गई है लेकिन उसके बाद भी हम क्या कौन से लक्षण दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं लार्वल जो हमारे लक्षण हैं उसको, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इस पूरे जो एक प्रोसेस है उसे हम नियोटोनी बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गए हमारे ट्राइट्यूरस, ठीक है, दिस इज द ट्राइट्यूरस, बड़े ही खतरनाक आपको दिखाई देंगे। और ये हो गए हमारे सैलमेंडर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि सैलमेंडर आपको याद रखना है फ्रॉम कॉर्डेटा, एपोडा से आपको याद रखना है इक्थियोपिस। अब हम बात करेंगे एन्यूरा के बारे में, जिसमें आप सैलेंटीनिया के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। कॉमनली हम इन्हें फ्रॉग एंड टोड बोलते हैं, मतलब कि अब ये जो आप अपने आंखों के सामने जो मेढक वगैरह कूदते फांदते दिखते हो ना, जो टर्र टर्र करते हैं, वो अब आप पढ़ोगे एन्यूरा में, जो कि आप अपनी आंखों से देखते हो हर रोज, ठीक है। तो कॉमनली हम इन्हें मेढक, आमतौर पर हम इन्हें मेढक और टोड इन्हें कहा जाता है। ये पूछलेस होते, सॉरी टेललेस होते हैं, इनमें पूछ नहीं पाई जाती है। जो एडल्ट होता है वो गिल्स क्या होता है उनमें एब्सेंट होता है, लेकिन लार्वल फॉर्म में पाया जाएगा। इनमें आईलिड बहुत अच्छे से पाया जाता है, क्योंकि देखो यार पानी में रहना है ना, ये टेरेस्ट्रियल पे भी रह रहा है, पानी में भी रह रहा है। पानी में तुम खुद देखो, जब तुम्हारे ऊपर बहुत सारा पानी डाला जाए तो तुम्हारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है, तुम्हारी आईलिड जो होती है वो खुद ही बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आंखों को प्रोटेक्ट कर रही है। तो क्योंकि इन्हें भी पानी में रहना है तो इनके पास भी आईलिड होना जरूरी है, तभी इनकी आंखें जो है वो अच्छे से प्रोटेक्ट हो पाएगी। इनमें टिम्पैनम प्रेजेंट होता है सुनने के लिए। स्किन जो होता है वो लूजली फिटिंग होता है, स्केललेस होता है, स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। और मैंडिबल टूथलेस इसमें होता है, मतलब ये कि मैंडिबल्स टिथ जो होते हैं वो नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। मैक्सिला वगैरह पाया जाएगा। इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है राना टिग्रीना, जिसे हम फ्रॉग बोलते हैं, बफू, एलाइसस एंड रैकोफोरस। रैकोफोरस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखिए यही फ्रॉग आपके सामने रहता है ना। देखो अगर हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो दिस इज द नॉस्ट्रिल, जहाँ से वो सांस लेंगे, दिस इज द माउथ, जहाँ से वो खाना खाएंगे, दिस इज द स्नाउट, छोटा सा उठा हुआ पार्ट इनके बॉडी में, ठीक है। फिर ये इनकी आंखें हो गई, और आंखों पे क्या हो जाएगा, आईलिड। आंखों पे लगाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी, ये समझ गाने लगो, ठीक है। देखो आई है, आंख है, आंख के ऊपर क्या है, आईलिड पाया जा रहा है, ठीक है। तो इनके अब क्योंकि इनको पानी में रहना है तो दे वांट अ चश्मा, जो कि इनका आईलिड है, बड़े ही अच्छे से इनमें पाया जाता है। टिम्पैनम देखो आई के साइड में ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद ये डर्मल पैलिकल्स, जो ऐसे आपको उठे हुए थोड़े से धसे हुए स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इसे हम डैर्मल पैलिकी बोलते हैं। फिर ये मिड डॉर्सल लाइन हो गई इनकी, और ये हो गया इनका हिंड लिम्ब, और ये हो गया इनका फोर लिम्ब, ठीक है। तो चार हो गया ना, दो हिंड लिम्ब होंगे, दो फोर लिम्ब होंगे, तो चार टेट्रापॉड में ये पाए जाएंगे, समझ गए। तो ये आपका कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको एम्फीबियंस से जानना था। अब जिन बच्चों को केवल से केवल इतना ही जानना है वो वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन हम कुछ और भी अपने बच्चों को बताना चाहते हैं, जो है सम एक्स्ट्रा पॉइंट रिलेटेड टू द एम्फीबियंस, जो कि आपको आपके बड़े बड़े जो पेपर्स आपको देने हैं ना, जैसे नेट वगैरह पेपर देना है, या फिर बहुत बच्चे नीट वाले भी पढ़ रहे होंगे उन्हें देना है, तो उनके लिए अब ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग पॉइंट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। देखो अब अगर हम बात करें तो हम एनिमल्स थोड़ा सा ना इधर उधर की बातें करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। यहाँ पर जो एक्सोस्केलेटन होता है, एज स्केल्स आर नॉट फाउंड इन द फ्रॉग, तो हमने आपको ऊपर ही बता दिया था कि एक्सोस्केलेटन यहाँ पे एब्सेंट होता है, इंडोस्केलेटल प्रेजेंट होता है। जो बूफो के बारे में हमने पढ़ा, बूफो मैराइनस, जो कि अभी हमने एन्यूरा में पढ़ा, तो एन्यूरा में जो बूफो है ना वो सबसे ज़्यादा पॉइजनस एम्फीबियंस है, मतलब कि अगर इसने आपको काट लिया या इसने आपको टच कर लिया तो वो आपके बॉडी में पॉइजन बहुत ही अच्छे से फैला देगा। आपने सुना होगा मिडवाइफ टोड के बारे में, ये क्या है, ये बड़े ही ज़्यादा ना बहुत अच्छे ये फ्रॉग होते हैं। ये इतना ज़्यादा लाइक पेरेंटल केयर दिखाते हैं ना, आई कैन नॉट से। इनमें जो मेल्स होते हैं, जो इनके पापा वगैरह होते हैं ना, इनमें वो बहुत ही ज़्यादा पेरेंटल केयर दिखाते हैं। माता पिता की जो भूमिका होती है वो बहुत अच्छे से निभाते हैं, और अपने बच्चों का ध्यान जो देखभाल है उसे भी बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आप मिडवाइफ टोड में कौन मेल है कौन फीमेल ये पहचानना चाहो, तो जो मेल होते हैं ना उसमें जो वोकल सैक होता है जिससे वो टर टर की आवाज़ निकालते हैं, तो जो बोलने वाला जो थैलेनुमा स्ट्रक्चर सैक होता है ना, वो मेल्स में क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन फीमेल मिडवाइफ टोड में वो बड़ा होगा।
ठीक है, समझ गए। फिर बॉम्बिनेटर नाम का भी एक एम्फीबियन है जिसे हम लोग ना वार्निंग कलरेशन के लिए ये फेमस होता है कि ये ना वार्निंग देने के लिए ना कलर्स को क्या करता है, चेंज करता है। तो वार्निंग कलरेशन के लिए जो बॉम्बिनेटर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने बताया कि बूफो जो है, बूफो मैरानस, वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। मिडवाइफ टोड पैरेंटल केयर बहुत अच्छे से दिखाते हैं, उसमें भी जो मेल है वो सबसे ज़्यादा। उसके अलावा हमने बॉम्बिनेटर में पढ़ा कि ये क्या है, ये कलर जो इमरजेंसी कलर का क्या था, वार्निंग जो कलर है, ये बहुत अच्छे से शो करते हैं। तो दिस इज द बूफो, ठीक है। पॉइजनस, मिडवाइफ टोड, देखिए ये अंडे अपने पीछे लेकर के घूम रही है ना, ये पेरेंटल केयर बहुत अच्छे से करते हैं। और ये बॉम्बिनेटर है, कलर से देख के ही लग रहा है भैया ये वार्निंग कलर देख के ही डर लग रहा है, ठीक है, तो वार्निंग ही देंगे ये। ओके, उसके बाद रन गोलिथ जो है, जो रन गोलिथ है, ये सबसे बड़ा फ्रॉग वेस्ट अफ्रीका में माना जाता है, जिसकी जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है। माय गॉड, इसको मैं देख लूँ ना तो मैं रात भर सो ही नहीं पाऊंगी। देखो क्या है कि रन गोलिथ जो है ये लार्जेस्ट फ्रॉग है, सबसे बड़ा फ्रॉग है हमारे पश्चिमी अफ्रीका का, जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है। ओके, जो फ्रॉग्स होते हैं वो टोड से डिफर किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वॉट का एब्सेंट होता है। देखो क्या है, जो मेल फ्रॉग होते हैं ना कैन क्रॉक लाउडर देन फीमेल विद द हेल्प ऑफ देयर वोकल सैक, ठीक है। तो इनमें भले ही टर टर वाले जो वोकल सैक होते हैं वो एब्सेंट हो, लेकिन थोड़े छोटे हों, लेकिन तो भी जो मेल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ निकालते हैं। जो फ्रॉग होते हैं इनमें ईयर्स तो होता है लेकिन पिन्ना रीजन नहीं होता है, क्योंकि हमने बताया कि इनमें मिडिल ईयर होता है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। जो फ्रॉग होते हैं इनमें 4 फिंगर्स पाई जाती हैं हैंड में एंड 5 फिंगर्स पाई जाती हैं टोज में, तो ये पेंटाडेक्टाइलस हो गया, ठीक है। देख लो ये पूछा हुआ है AFMC 1991 वगैरह में। यहाँ जो ग्लैंड्स होती हैं स्किन पे फ्रॉग के, जो फ्रॉग की जो त्वचा होती है उस पर जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो म्यूकस से भरे हुए होते हैं और वो पॉइजनस होते हैं। जो फ्रॉग होता है वो यूरियोटैलिक होता है, यूरिया सिक्रीट करता है, सॉरी इसका वेस्ट मटेरियल है। जो फंक्शनल किडनी है हमारे फ्रॉग टैडपोल की, उसे हम प्रोनेफ्रस कहते हैं। जो फ्रॉग होता है वो एस्टिवेट करता है ड्यूरिंग समर और हाइबरनेट कर जाता है विंटर में, मतलब कि विंटर में जाकर के फुल जाकर के वो सो जाता है। क्या करता है, मेढक गर्मियों के दौरान सौंदर्यवास करता है, मस्त एकदम घूमता फिरता है, और सर्दियों के टाइम जाकर के सीती निद्रा में खो जाता है, मतलब ये कि सो जाता है। जो नेक होता है वो एब्सेंट होता है हमारे फ्रॉग में, और ये फ्रॉग को हेल्प करता है जंप करने के लिए। जैसे नेक अगर होता ना, तो अगर उसको जंप करना होता ना ग्राउंड पे, तो उसको डर लगता है कि कहीं मेरी गर्दन ही ना टूट जाए, मैं कूद रहा हूँ, लेकिन क्योंकि उसमें नेक है ही नहीं तो वो आराम से कूदते फांदते चलता रहता है। इनमें जो पॉइजन ग्लैंड होता है वो मॉडिफाइड पैराटॉइड ग्लैंड होता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे टोड्स में, जो मेढक में जो पॉइजन ग्लैंड होता है वो पैराटॉइड ग्लैंड का ये क्या है, मॉडिफिकेशन है। जो हॉर्न्ड टोड होते हैं जिन्हें हम फायरोनोसोमा कहते हैं, ये एक लिजार्ड लिविंग होते हैं और डेजर्ट में ये पाए जाते हैं, लेकिन हम इन्हें एम्फीबियंस नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है। देखो हॉर्न्ड टोड जो होते हैं वो लिजर्ट की तरह दिखाई दे रहे हैं और डेजर्ट में ये पाए जाते हैं, लेकिन हम इन्हें एम्फीबियंस नहीं कंसिडर करते हैं, उभयचर हम इन्हें नहीं कंसिडर करते हैं। हाइला इज एन इम्पॉर्टेंट, कि हाइला जो होता है ना ये एक एबोरल फ्रॉग होता है जो कि ट्री पे रहता है। कहाँ रहता है, ट्री पे। जितने भी आपको पेड़ वगैरह दिखाई देंगे ना उस पर अगर आपको कोई मेढक दिखाई दे रहा है तो वो हाइला होता है। ये ग्रीन कलर का होता है कलर में, दैट्स वाई ट्री से ना कैमोफ्लॉज हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है कि ट्री पे हाइला है भी। जो टर्मिनल बोन्स होती हैं इनके क्लॉज की, वो डिजिट शेप की होती है, क्लॉ शेप की होती है। जो इनका डिजिट होता है ना उसका टर्मिनल बोन क्लॉ शेप का होता है और स्वलन फूला हुआ होता है। इनमें ग्लैंडुलर एडहेसिव डिस्क पाए जाते हैं जो कि इन्हें ट्री पे चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो हाइला एक वृक्षीय मेढक है जो पेड़ों में जीवन के लिए अनुकूलित है। ये हरे रंग का होता है, अंगों के अंतिम हड्डियां पंजों के आकार की होते हैं और मूल रूप से ग्रंथि संबंधी चिपकने वाले डिस्क भी सूज जाती है जो इन्हें पेड़ों पर चढ़ने के लिए सक्षम बनाती है। तो हाइला के बारे में भी थोड़ा जान लिया। अब बात करेंगे रैकोपोरस के बारे में। रैकोपोरस के पास कैरेक्टरिस्टिक लार्ज वेब डेवलप्ड बिटवीन टू मच इलोंगेटेड डिजिट, मतलब इनका जो ऐसे पैर होगा ना वो कुछ इस तरीके का होगा और बीच में ऐसे ना ये डिजिट्स जो ऐसे हैं ये जुड़े हुए होंगे, तो ऐसा पैर इनका पाया जाता है जो कि वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो मकड़ी नुमा, जो मकड़ी बनाते हैं ना क्या बोलते हैं उन्हें,
मकड़ी क्या बनाते हैं, जाले बनाते हैं ना, तो उनकी तरह दिखाई देते हैं। फ्लैटेंड इनकी बॉडी होती है और पैराशूट लाइक आप इनको देखोगे, हाई एलिवेशन से लोअर वन तक ये आराम से कूद सकते हैं और ये फ्लाइंग के लिए बड़े ही अच्छे से डिजिग्नेटेड होते हैं, क्योंकि इनका जो पैर है ना उसका स्ट्रक्चर एकदम फ्लाइंग, उड़ने के लिए ही बनाया गया है। तो रैकोफोरस को ना हम लोग फ्लाइंग फ्रॉग भी बोलते हैं। फिर फ्रॉग जिनो, एक मिनट, फ्लाइंग फ्रॉग बोलते हैं, इस चीज़ को याद रख लेना कि रैकोफोरस को हम लोग फ्लाइंग फ्रॉग बोलते हैं और ट्री फ्रॉग किसको हम लोग बोलते हैं, हाइला को बोलते हैं। फिर जीनोफस एक नाम का है, वो अफ्रीकन क्लॉड टोड होता है। इसके पास ना टंग नहीं, जीभ नहीं पाई जाती है, आईलिड भी नहीं पाई जाती है और इसके पास टिम्पैनम काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, तो रैकोफोरस में बहुत लंबे अंगों के बीच विकसित बड़े जाल होते हैं। जाले और चपटा शरीर उच्च ऊंचाई से नीचे की ओर और फिसलने में पैराशूट के रूप में काम करते हैं, इसीलिए उन्हें उड़ने वाले मेढक नामित किया गया है। जाइनोपस लाविस अफ्रीकी पंजे वाला टोड है। इसमें जीभ, पलके और विशिष्ट टिम्पैरम का अभाव होता है। समझ गए आप लोग? तो दिस इज हाइला, जो कि पेरेंटल केयर बड़े ही अच्छे से दिखाती हैं। दिस इज रैकोपोरस, इनका अगर आप देखो, इनका अगर आप ये देखो, इनका पैर देखोगे ना, तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है इनका पैर, देख रहे हो? ये वेब लाइक स्ट्रक्चर। अब ये बड़े आराम से ना यहाँ से नीचे कूद सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से नीचे कूद सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट एम्फीबियन से रिलेटेड। इससे ज़्यादा हम तुम्हें लिख के दे रहे हैं ना, कहीं कुछ एम्फीबियन से नहीं पूछा जाएगा। इन सब चीज़ों को कॉपी में नोट कर लेना, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थ्योरी आएगी तो एज इट इज़ लिख के चले आना, कोई नहीं रोक सकता है अच्छे नंबर लाने से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम नियोटेनी एंड पैडोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास, जूनियर सीनियर के पास शेयर करिएगा चैनल को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।